सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं शिवम उत्तर प्रदेश के भावी अध्यापकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, और उसमें आज हम लोग का 8वां लेसन है। उसके अंदर हम लोग करेंगे कि समांतर माध्य व गुणात्मक श्रेणी, समांतर श्रेणी और गुणात्मक श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये यूपी टेट सुपर टेट 2021 या अगर आप किसी अन्य परीक्षा की तैयारी करते हैं मैथ में तो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाला है। चलिए, लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग कल का होमवर्क देख लेते हैं। कल मैंने आपको कराया था कि स्थानीय मान, जाति मान निकालना तथा बार आधारित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा क्वेश्चन कहता है 3.462 इसका स्थानीय मान आपसे पूछा गया था, और ये पंजाब टेट 2013 में क्वेश्चन आया था। ये होमवर्क मैंने आपको दिया था। तो कैसे करेंगे हम लोग, मैंने आपको बताया था जब भी दशमलव के बाद स्थानीय मान, इसमें आपका 2 का पूछा गया है तो आप सिर्फ 2 को ऐसे लिख लीजिए। इसके बाद इसमें भाग देना है, ठीक है। फिर 1 लिखना था आपको, और 1 0 2 0 और 3 0, 2 तक हमारा 3 0 है तो आप 3 0 लिख लीजिए। तो आपका हो जाएगा 2/1000। यही आपका सही उत्तर है। तो क्या कोई ऑप्शन हमारे पास ऐसा है 2/1000? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 2/1000। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी व गुणात्मक श्रेणी। तो पहले हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में देखते हैं, लेकिन उसके बारे में समझ लेते हैं कि हमारा जो है एपी होता क्या है। आपको परीक्षा में आपने जब 12th क्लास पढ़ा होगा मैथमेटिक्स से, अगर तो आपने पढ़ा होगा एपी जीपी एचपी, या इसको आप बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस। तो आपका जो एग्जाम की दृष्टि से एपी और जीपी ही महत्वपूर्ण है। इसको आप कहेंगे समांतर श्रेणी, इसको आप कहेंगे गुणात्मक श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी और ये आपका गुणात्मक श्रेणी। तो यहाँ से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी टेट की दृष्टि से या सुपर टेट की दृष्टि से, क्योंकि मैं टीचिंग लेवल का पढ़ा रहा हूँ, टीचर आपको बनाना है, मेरा कर्तव्य है, तो मैं उस हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा कि जिससे आपके क्वेश्चन गलत ना हो। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, 7 से 8 प्रश्न कराऊंगा और सब इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने इतना अच्छे से कर लिया तो आप समझ जाएंगे। कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। समांतर माध्य, समांतर श्रेणी या गुणात्मक श्रेणी, मतलब हम लोग करेंगे सीरीज। ठीक है, सीरीज का मतलब होता है कोई जो है सीरीज में हो, ऐसे सीरीज में चलता जाए। तो पहले हम लोग करेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5, ये आपकी पैरेलल सीरीज है, समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस है। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, इसमें कितने का अंतर है, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, तो सबका अंतर बराबर है। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं डी। डी होता है कॉमन डिफरेंस, या इसको कहेंगे सार्व अंतर। ठीक, सार्वंतर। सार्वंतर आपका क्या होना चाहिए, D2 माइनस D1 इज इक्वल टू D3 माइनस D2। ये आपका बराबर आना चाहिए। जैसे मैंने संख्या ले लिया 1 2 1 2 3 4 5, तो आपका D2 ये हो गया, D1 D2 D3 D4 D5 ऐसे। तो D2 में से D1 घटाइए, तो मतलब 2 में से 1 गए बराबर, D3 में से D2 घटाना, 3 में से 2 गए, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा बराबर, 1 बराबर 3 में से 2 गया 1। तो इसका मतलब ये हमारा समांतर श्रेणी में है। कैसे है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस में है, तो इसलिए अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जैसे हमारा 1 2 3 4 5, ये हमको कोई सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, इनफाइनाइट तक। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारा ए होता है फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, तो हमारा प्रथम पद क्या है, 1 है। ठीक, इसके बाद हमारा होता है डी। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर। सार्वंतर में कैसे निकालेंगे कि दूसरे में से पहला घटाएंगे, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, ऐसे। तो हम यहाँ हमारा सार्वंतर क्या है, 2 में से 1 गए 1, 3 में से 2 गए 1, 4 में से 3 गए 1, तो हमारा यहाँ सार्वंतर 1 भी हो गया। ठीक, इसके लिए होता है एनवा पद निकालने का एक फार्मूला होता है, इसको आप लोग TN बोलते हैं। एनवा पद क्या होता है, A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एनवा पद निकालने के लिए TN इजकल टू A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है, इसमें आपका A प्रथम पद, D होता है सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर डिफरेंस होता है। चलिए, अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और क्वेश्चन से चलने से पहले हम एक फार्मूला आपको और बता दें कि अगर आपसे पूछा जाएगा n पदों का योग, n पदों का योग, सम ऑफ नंबर्स, SN हो जाएगा आपका
n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका होता है n पदों का योग निकालने के लिए। तो अभी सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, इस पे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। तो हम लोग Tn यानी nवां पद निकालेंगे और n पदों का योग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे अभी आपको सब बहुत ही आसानी से आ जाएगा। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है कि 4, 8, 12 और 16, 4, 8, 12, 16 डॉट 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 40 तक n पदों का योग ज्ञात करो। तो हमने बताया था n पदों का योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला आपको बताया था। क्या बताया था? Tn इजकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसी पे आपको रखना है। a हमारा कितना है? a हमारा Tn हमको दिया है 40, nवां पद हमको दिया है 40 तक, मतलब 40 तक हमको निकालना है। ठीक, a हमारा हो गया 4, पहला पद 4 हो गया। ठीक, प्लस n-1 और हमारा सार्वंतर कितना है? सार्वंतर कैसे निकालते हैं? d2 माइनस d1। 8 में से 4 गया, 4 हो गया। ठीक, 12 में से 8 गया, तब भी 4 हो गया। सार्वंतर बराबर आएगा, तो 4 हमारा सार्वंतर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका क्या हो जाएगा? 40 इज इक्वल टू 4 प्लस, इसको गुणा करेंगे 4n माइनस 4, तो -4 आपका कट गया। 4n इजकल टू 40 आपका हो गया। तो ये n बराबर, अब इधर आएगा n, तो हो जाएगा बटे 4, तो हो जाएगा 10। ठीक, मैं शॉर्ट में कर दिया आपको। तो n इजकल टू हमारा हो गया 10। तो आपका सही उत्तर हो गया 10। ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास विकल्प है कि नहीं है? ए वाला देखते हैं, ए इज़ द राइट आंसर। मतलब हमने निकाल लिया हमारा n। ठीक है, टोटल नंबर हमारा कितना होगा? 4 से लेकर 40 के बीच में 10 होगा। कितना होगा? 4 से 40 के बीच में। अब कैसे हो जाएगा? 4 कम 4, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20। 4 का आप जब टेबल पढ़ेंगे, गिनती पढ़ेंगे, तो आपको कहाँ तक जाएगा? 40 तक, और उसके बीच में कितने नंबर आएंगे? 10। तो हमने n ऐसे निकाल लिया। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब मान लीजिए ज़्यादा बड़ा हो, 100 तक हो, तब कैसे निकाल पाएंगे? तो इसलिए आपको ये वाला फार्मूला जानना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये क्वेश्चन टेट में आया हुआ, एक बार ये क्वेश्चन टेट में आया है। कह रहा है 20 से लेकर 82 तक 8 से पूर्णतः विभाजित होने वाली कुल संख्या बताइए। कहाँ से? 8, 20 से लेकर 82 तक आपको बताना है। तो देखते हैं हमारा 20 से 82 तक 8 से हमारी कौन कौन संख्या कट रही है। 20 तो नहीं कटेगी, 21, 22 नहीं कटेगी, 23 नहीं कटेगी, 24, 24 आपका 8 त्रिका 24, 24 कट रही है। इसके बाद क्या कटेगा? 8 चौका 32, 32 कटेगा 8 से। फिर क्या कटेगा? 40 कटेगा। और ऐसे ऐसे कहाँ तक कटेगा? 8 दामा 80, क्योंकि 82 तक का है, तो 82 कटेगा नहीं 8 से, तो 80 तक कटेगा। ठीक, अब हमको क्या करना है? हम ए निकाल लेंगे। ए हमारा है कितना? 24। डी निकाल लेंगे। डी हमारा 32 में से 24 गए 8, 40 में से 32 गए 8, तो हमारा डी सब में जो है सार्वंतर डी आ गया। अब हम फार्मूला क्या लगाएंगे? कि वही टी एन इजकल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला हम फार्मूला लगा देंगे। ठीक, तो लगा दीजिए। टी नंबर ऑफ टर्म जो हमारा लास्ट वाला है 80 है, इजिकल टू ए कितना है हमारा? ए हमारा 24 आ गया यहाँ से, और n-1 इंटू डी हमारा कितना आया? सार्वंतर। हाँ, डी हमारा आया है 8, तो इसको लगा दीजिए। तो ऐसे आपका हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 24 प्लस 8n माइनस 8। 24 में से 8 गए 16। ठीक है, और 24 में से 8 गए 16, और 16 को जब 80 माइनस 16 कर देंगे, 80 माइनस 16 इजकल टू 8n। तो 80 में से 16 गए 64, तो 8n इजिकल टू 64 आपका हो जाएगा। तो n इजकल टू, यहाँ से 8 काट के इधर अपान में कर देंगे, 8 8 64, तो n आपका कितना आ गया? 8 आ गया। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन हमारे पास है? यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, n बराबर 8। ठीक है, कितना सरल है। समांतर श्रेणी जो है बहुत ही सरल है, दोनों बहुत सरल है। बस आपको समझना क्या है, यही आपको समझना है कि n टर्म जो निकालना होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। बार बार आप इसी फार्मूले को लगाएंगे। अगर n पदों का योग आपसे पूछा जाएगा तो आप लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपको कुछ नहीं करना। a प्रथम पद होता है, यह नंबर होता है, डी आपका सार्वंतर होता है, और ऐसे मतलब सम ऑफ नंबर्स, यानी n पदों का योगफल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि
24, 32, 40, 48 डॉट 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 80 तक यन पदों का योग पूछा गया आपसे। क्या पूछा गया है? यन पदों का योग। ये तो वही संख्या है ना जो अभी हमने ऊपर देखा कि टेट में क्वेश्चन आया था। तो हमारा यन कितना निकल के उसमें आया था? यन आप पहले इसका निकालेंगे। यन हमारा निकल के आया था 8। ठीक है, यन हमारा कितना निकल के आया था? यन निकल के आया था 8। लेकिन यहां कहा गया है हमसे कि 24, 32, 40, 48, 80 यन पदों का योग यहां से पूछा गया है। ठीक, तो हमारा यन उसमें हम देखे तो पहले आप इसमें क्या करेंगे? यन निकालेंगे। कौन से फार्मूले से? वही लगाएंगे आप, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी फार्मूले से आप पहले यन निकाल लेंगे, इसी संख्या का। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है? यन पदों का योग पूछा गया है। तो यन पदों का योग क्या होता है? यन पदों का होता है n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको इस फार्मूले पे एसन निकाल लेना है। अब वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, हमारा एन कितना आया था निकल के? पहले 8 आया था, तो 8/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2। ए कितना है? 24 है, प्लस एन हमारा 8 है ना, तो 8 माइनस 1, और डी हमारा कितना है? डी भी हमारा 8 है, क्योंकि 32 में से 4 24 गए 8, 40 में से 32 गए 8। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन हमने लिया है, सिर्फ इसमें योगफल हमको निकालना है। पहले एन आप निकालेंगे, क्योंकि हमको एन पता था इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया एन, नहीं तो आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। इसके बाद हम लोग एन पदों का योग निकाल रहे हैं, एस एन अपान ये वाला फार्मूला रख के। ठीक है, हाँ, अब हम लोग इसी को फार्मूले पे एस एन हम वैल्यू रख दिए हैं। तो 8/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको लगाएंगे, आप काटेंगे, 2 चौका 8, तो हो गया 4 आपका यहाँ बचे बाहर, और ब्रैकेट के अंदर कितना हो गया? 24 दूना 48 हो गया, और इसके बाद प्लस 8 28 64 माइनस 8, तो 56 हो जाएगा। ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 104 तो बराबर 416, ये आपका आ जाएगा। तो ऐसा कोई उत्तर आपके पास है? यस, ऑप्शन नंबर बी सी इज द राइट आंसर, 416। तो इस तरीके से हमने देखा कि यन पदों का योगफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए ये तो एक पूरा ट्रिक है, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। अब इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है? ठीक है, पहले आप तो यन निकालेंगे, यन तो निकालना ही पड़ेगा। यन निकालने के बाद आपको शॉर्ट ट्रिक क्या करना है? सीधा आप n/2 और फार्मूला आप रख देंगे a प्लस एल। आपको ये वाला फार्मूला एग्जाम में रखना है। ठीक, यन निकाल के अब जैसे हम रखते हैं, तो हमको पता था यन हमारा कितना है? 8 है, 8/2। ए हमारा क्या होता है? प्रथम पद 24 है, और अंतिम पद हमारा कितना है? 80 है। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे 80 20 100 104, और यहाँ काट देंगे 4, तो 4 गुणे 104 करेंगे जब, तो आपको कितना मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 416। यही उत्तर आपका सी वाला। तो ये भी फार्मूला होता है शॉर्ट ट्रिक से। अगर आपको एन पता हो, ए पता हो, और लास्ट पद पता हो, अंतिम पद पता हो, तो आप एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, यहाँ से आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोई हमको श्रेणी दी है 6 12 18 24 30, और इसमें पूछा है कि कितने पदों का योग 1800 है। ठीक है, मतलब कितने ऐसे पद हैं जिनका योग कुल मिला के ऐसे 6 12 18 ऐसे जाते जाते कितने संख्या को हम जोड़ेंगे कि हमको 1800 मिल जाएगा। तो आप तो ऐसे कर नहीं पाएंगे, जोड़ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या बताया है कि एस एन वाला फार्मूला आपको लगाना है। क्या होता है? n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, ये वाला फार्मूला हमको लगाना है। अब चलिए लगाते हैं इस फार्मूलों को। तो हमको दिया क्या है? हमारा एस एन दिया है, योगफल तो हमको दे दिया है, तो 1800 हमको दे दिया है। एन हमको पता नहीं है, एन ही तो निकालना है, n/2 2 इंटू ए तो हमको पता है, हमारा ए कितना है? प्रथम पद 6 है, प्लस एन एन हमको पता ही नहीं है, तो n-1 इंटू डी हमारा कितना है? 12 में से 6 गए 6, 18 में से 12 गए 6, यानी सार्वंतर d2 माइनस d1 इक्वल टू d3 माइनस d2। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा? 18 दूना 3600, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3600 इज इक्वल टू यन हमारा बाहर है। ठीक, अंदर कर लेते हैं, 6 दूना 12 प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे, जब खोलेंगे ब्रैकेट 6n माइनस 6, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर 12 में से 6 गए 6, ठीक,
तो आपका 3600 इज इक्वल टू 12 में से 6 गए 6, तो 6n स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 6n हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे कि 6n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 3600 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं आपका इक्वेशन बन गया है 6n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम दूसरे पे से करते हैं। हमारा इक्वेशन बना था 6n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको हम लोग कैसे करते हैं, आप इसमें 6 बाहर ले लीजिए 6 को, तो आपका कितना बचेगा 6 अगर आप बाहर ले लेते हैं आपका बचेगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 600 इक्वल टू 0। आप कैसे बच रहे हैं ना, 6 आप कॉमन ले लीजिए, बाहर हटा दीजिए 6। ठीक, तो हमारा n स्क्वायर प्लस n माइनस 600 बच रहा है। अब हम 600 को इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर होता है गुणनखंड करना। ठीक है, सरलीकरण जब मैं आपको कराऊंगा तब कराऊंगा गुणनखंड कैसे करते हैं। तो कैसे करेंगे इसको हम करेंगे 25 और 24 में तोड़ेंगे, यानी 25 माइनस 24 में 25 में से 24 गया हमारा 1 आया, और गुणा करने पे 25 गुणे 24 का गुणा करेंगे तो आपका 600 मिलेगा। यही तो हम लोग फैक्टर करते हैं कि जोड़े या घटाएं हमको बीच वाली संख्या मिले और गुणा करें हमको अंतिम वाला संख्या मिले। ठीक, तो इसको तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 25n माइनस 24n माइनस 600 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ n हम एलसीएम कॉमन ले लेंगे, फिर बचेगा n प्लस 25 एक ब्रैकेट में, यहाँ हम ले लेंगे माइनस 24, तो हमारा बचेगा n प्लस 25। तो हमारा देख रहे हैं n माइनस 24 एक ब्रैकेट में हो गया और एक ब्रैकेट में हो गया n माइनस 25, n प्लस 25। ठीक, तो एक हमारा n बराबर हो गया 24, एक हमारा n बराबर माइनस 25। ये आया ना, हमको 2 n निकल गए। ठीक, तो माइनस वाला हम काट देंगे क्योंकि माइनस नंबर्स लेंगे ही नहीं, माइनस को हमारा 600 जोड़ेंगे आएगा ही नहीं, तो हमारा पॉजिटिव है n इक्वल टू 24। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन हमारे पास है, n इक्वल टू 24 हमारा आया है, तो बी इज़ द राइट आंसर, n इक्वल टू 24। ठीक, ये तो है। अब चलिए हम लोग थोड़ा आपको एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं। जैसे आपसे कभी पूछ लिया जाए कि समांतर माध्य बताइए, कोई समांतर श्रेणी आपको दिया हो, जैसे 1 2 3 है, ऐसे सीरीज दिया है, अब इसका समांतर माध्य पूछ ले, तो समांतर माध्य क्या होगा, समांतर माध्य, समांतर श्रेणी का समांतर माध्य होता है a प्लस सी अपान 2, बी इजकल टू ए प्लस सी अपान 2। अब इसको कैसे करेंगे, जैसे आपका यहाँ ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, तो बी आपका 2 है ना, 2 इजकल टू ए प्लस सी कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 अपान 2। इसको काटेंगे 2 दूना 4, तो 2 बराबर 2 आ रहा है ना, तभी तो आ रहा है। तो आपका कभी भी एग्जाम में से अगर पूछा जाएगा, मान लीजिए ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, x प्लस 2x प्लस, जैसे आपसे कुछ भी पूछ लिया गया कि 1 प्लस एक्स प्लस 3, ठीक, तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी, तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है कि x इजकल टू 3 प्लस 1 अपान 2, तो इजकल टू 2, तो हमारा वैल्यू आएगा निकल के समांतर श्रेणी में x बराबर 2। कैसे आएगा, x की जगह अगर आप 2 रखेंगे तो 1 2 और 3, देख रहे हैं 2 में से 1 गए 1, 3 में से 2 गए 1, तो हमारा ये d निकल गया समांतर श्रेणी का। तो इस तरीके से आप समांतर माध्य निकाल सकते हैं। अगला हमारा है गुणात्मक श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखते हैं हम लोग। इसी वीडियो में हम लोग खत्म करने वाले हैं और आपके लिए होमवर्क भी मैं लास्ट में दूंगा, तो तैयार रहिएगा होमवर्क के लिए। इसमें भी सेम वही होता है, ठीक है, ए हमारा प्रथम पद होता है, आर हमारा इसमें सारोनुपात होता है, ठीक है, कॉमन रेशियो होता है। जैसे समांतर श्रेणी में क्या होता था, डी जो होता था वो d2 माइनस d1 होता था, लेकिन यहाँ क्या होता है, इसमें होता है r2 अपान r1 इजकल टू r3 अपान r2। इस तरीके से हम कॉमन रेशियो निकालते हैं। इसमें गुणनखंड होता है, उसमें हम लोग क्या करते थे, उसमें घटाते थे, सब्ट्रैक्शन मतलब जो है घटाते थे d2 माइनस d1 से। लेकिन गुणात्मक श्रेणी में क्या होगा, यहाँ हम लोग हमारी सीरीज जैसे चलेगी ए आर, ठीक है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ऐसे हमारी ए आर की पावर n तक ये सीरीज चलेगी। ठीक, इसमें भी मैं आपको बताता हूँ इसका nवां पद कैसे निकालेंगे।
ठीक है, इसका nवां पद a हो जाएगा, r हो जाएगा की पावर n-1। nवां पद या tn आप इसका निकालेंगे गुणात्मक श्रेणी का, इसी फार्मूले से निकालेंगे। इसमें भी हमारा a जो होता है वो होता है फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, और r हमारा होता है कॉमन रेशियो है, इसको कहते हैं सार अनुपात। और समांतर श्रेणी में क्या होता था, सार्वंतर, लेकिन इसमें सार अनुपात होता है। चलिए हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं, तब आपको समझ में आने वाला है। हमारा क्वेश्चन है 3, 6, 12, 24, 48। तो ए निकल के हमारा आ गया 3। अब आर हम कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं उसके लिए, R2/R1, 6/3 करेंगे तो 2 आएगा, 12/6 तब भी 2 आ रहा है, 24/12 तब भी 2 आ रहा है। तो इस तरीके से हमको पता चल रहा है हमारी कौन सी श्रेणी बना रही है, ये हमारी गुणात्मक श्रेणी है। ठीक है, इसके नाम भी देखिए गुणात्मक श्रेणी है। तो इसको भाग देके इसका आर निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं। ठीक, इसमें कहा गया 384 में कुल कितने पद हैं, यह नवा पद पूछा गया है आपसे। तो इसके लिए फार्मूला आपका होता है, क्या होता है, Tn इक्वल टू ए आर की पावर n-1 होता है। तो हमारा Tn दिया है 384, 384 इज इक्वल टू ए कितना है हमारा 3 दिया है, आर दिया हमारा 2 दिया है, 2 की पावर n-1। कर सकते हैं कि नहीं, हमारा 3 गुणे में है, इसको इधर लाइए आप काट के, तो कितना हो जाएगा 128 इक्वल टू 2 की पावर n-1 हो गया। अब 128 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 7 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 की पावर 7 इक्वल टू 2 की पावर n-1। तो n-1 इक्वल टू 7, तो n इक्वल टू 8। हम लोग क्या किए कि सॉल्व करके इसका पक्षांतर किए, 3 हमारा भागे में तो गुणे में है तो भागे में आ जाएगा, काटेंगे पीटेंगे 128 आएगा, इतना हो गया। इसको 2 की घाते 7 लिख सकते हैं 128 को, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूनी 32, दूना 64, दूना 128। तो 2 की घाते 7 लिखेंगे तो 128 की वैल्यू बराबर हो जाएगी। फिर 2 की घाते n-1 इक्वल टू हम लिखेंगे 7 और n इक्वल टू 8। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन हमारे पास है n इक्वल टू 8, 6, 7, 8, सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, उसी प्रकार से इसका भी हो, हम लोग क्या करेंगे, n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। इसका भी हम लोग n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि 256 में कुल कितने पद हैं, इसका योगफल भी ज्ञात कीजिए। कुल कितने पद हैं, आपको n भी निकालना है और इसका योगफल भी ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम nवां पद निकालेंगे। nवां पद निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है a की पावर आर की पावर n-1। अब इसमें हमारा a हमारा कितना है 2 है, r हमारा कितना है वो भी हमारा 2 है। ठीक, उसकी पावर n-1 करेंगे और इक्वल टू हमको दिया है Tn 256। ठीक, अब 2 को इधर लाइए तो हमारा हो गया 2 की पावर n-1 इक्वल टू, फिर वही हो गया 128, काटेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n-1 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 7 लिख सकते हैं कि नहीं। तो n-1 इक्वल टू 7, तो n इक्वल टू 8, हमारा यहाँ से n निकल के आ गया 8। ठीक, अब हम लोग n हमारा कितना आया, n निकल के आ गया 8। अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, Sn नंबर ऑफ सम, n पदों का योग ज्ञात करेंगे। और इसके लिए फार्मूला होता है a r की पावर n-1 अपान r-1। ये इंपॉर्टेंट होता है गुणात्मक श्रेणी में n पदों का योग ज्ञात करने के लिए। ठीक है, वही समांतर श्रेणी में क्या होता था, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन इसमें क्या होता है, Sn इक्वल टू a एक ब्रैकेट में, फिर बड़े ब्रैकेट लगा के r की पावर n-1 अपान r-1। ठीक, ये होता है, ये प्रथम पद होता है, r हमारा सारूनुपात होता है। अब देखते हैं Sn निकालते हैं, नंबर ऑफ सम्स, n पदों का योग। तो हमारा a क्या था, a हमारा 2 दिया था क्वेश्चन में। ठीक, फिर r कितना था, r भी हमारा 2 था, 2 की पावर n हमारा कितना निकल के आया था, n बराबर 8 निकल के आया ना पहले, तो हमने 8 लिख लिया और 1 ब्रैकेट बंद कर देंगे अपान r कितना है, r हमारा 2 है, वही सार अनुपात जो निकाले हम 2 - 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 8 - 1 अपान 2 - 1 करेंगे तो 1 तो कट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा
2 इंटू 2 की पावर 8 कितना होता है? 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, तो हो जाएगा 256 और माइनस 1। फिर 2 इंटू 256 में से 1 गया 255, 255 गुणे 2 तो हो जाएगा 510। तो 510 आया एन टर्म, मतलब एस एन नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर्स 510। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 510। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? ए वाला है। ए इज द राइट आंसर 510। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। अगर आपसे इसमें जैसे हमने बताया था कि समांतर माध्य में आपको क्या करने के लिए कि आप b इजकल टू ए प्लस सी बाई 2 करके आप समांतर माध्य निकालते थे, ठीक है। अब गुणात्मक श्रेणी में आप गुणात्मक माध्य कैसे निकालेंगे? गुणात्मक माध्य क्या होगा? इसमें क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इजकल टू ए सी या b इजकल टू अंडर रूट ए सी। इस तरीके से आप गुणात्मक माध्य निकाल सकते हैं, ठीक। जैसे कोई क्वेश्चन आप ले लीजिए, गुणात्मक माध्य का क्या होता है कि जैसे हो गया 4, ठीक। अगला हो जाएगा 8/4 करेंगे 2 आएगा ना। जैसे यही आपका सीरीज ले लीजिए 2 4 8, तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका गुणात्मक श्रेणी बन गया। 4 में से 4/2 2 आ जाएगा, 8/4 तब भी 2 आ जाएगा। तो हमारी आर जो है समान सार अनुपात में आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसलिए गुणात्मक हो गया। अब इसके लिए हम लोग गुणात्मक माध्य कैसे निकालेंगे? तो हमारा हो जाता है बी स्क्वायर इजिकल टू ए सी। 4 का स्क्वायर कर दीजिए इजिकल टू ए और सी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2/16, तो 16 इजिकल टू 16, ठीक। ऐसे आप लिख सकते हैं कि नहीं, या फिर इसको क्या कर सकते हैं, बी इजकल टू अंडर रूट ए सी भी लिख सकते हैं। तो बी हमारा है 4, इसके बाद जो है 8 दूनी 16 अंडर रूट ए सी, तो 4 इजकल टू इसको अंडर रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा 4, ठीक है। दोनों प्रकार से आप गुणात्मक मान निकाल सकते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन और आपको जैसे पूछा जा सकता है कि आपसे कि गुणात्मक श्रेणी में अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग, जैसे आपसे 2 है 4 है 8 है, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है 2 है 4 है 8 है 16 है 32 है, तो इसमें आपको इनफाइनाइट जो है अनंत पदों का योग आपसे पूछ लिया जाए। इसके लिए एक फार्मूला होता है एस इनफाइनाइट इजकल टू ए अपान 1 माइनस आर, जहाँ पे आपका एर आर आपका 1 से छोटा होगा। ये फार्मूला नोट कर लीजिए। अगर आपसे अनंत पदों तक, लेकिन ये एसएससी रेलवे में पूछा जाता है, ये टीचर में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैं इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप करना चाहें इस फार्मूले बेस पे कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इतने महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए। हाँ, तो मैथ में आज पार्ट 8 था, हम लोगों ने क्या क्या देख लिया उसमें? समांतर श्रेणी, गुणात्मक श्रेणी, कि हम लोग समांतर श्रेणी कैसे पहचानते हैं, उसमें D1 D2 कैसे निकालते हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी में nवां पद कैसे निकालते हैं, n पदों का योग कैसे निकालते हैं, समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, ठीक। हमने देखा गुणात्मक श्रेणी में हम अनुपात सार अनुपात कैसे निकालते हैं, R1 R2 कैसे निकालते हैं, इसमें nवां पद निकालते हैं कैसे हैं, इन पदों का योग गुणात्मक श्रेणी में कैसे निकालते हैं, गुणात्मक माध्य कैसे निकालते हैं, ठीक है। गुणात्मक श्रेणी के अनंत पदों का योग किस फार्मूले से निकालते हैं। तो बहुत सारी जानकारियाँ हम इस वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, ठीक। तो आप लोग वीडियो को देखिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। और हम लोग अभी सजीवन बूटी रामबाड़ वाली क्लास में कर रहे हैं, यूपी टेट सुपर टेट में क्या पढ़ रहे हैं? इन्वायरमेंट, पर्यावरण, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पार्ट 2। और इसके लिए हमने क्या किया था, 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट कराया है। तो आप लोग वीडियो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 15 फरवरी से मनोविज्ञान की कक्षाएं भी आपकी चालू हो जाएंगी। मनोविज्ञान की कक्षाएं जो है, बाल मनोविज्ञान की कक्षाएं 15 फरवरी से चालू होने जा रही हैं। तो इसलिए आप जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, सबको बताइए। यूपी टेट अब नज़दीक आ रहा है, जून में अगर आपका पेपर है तब भी आपके पास समय नहीं है बिल्कुल जो है, ठीक। अविचल है जो पद पर उसकी होती जीत, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। तो अपने मन को जीतिए और आज से पढ़ना चालू कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।